आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी 22 जिला केंद्रों पर हमारे अधिकारीगण एवं लाभार्थीगण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बैंक से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं और ऐसे ही पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को, जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीजों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजना अनुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपया वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीइंबर्स उनको कर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। इन 2 स्कीमों में क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स हैं उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपए 20 साल में देनी, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपए और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपए। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 40 वर्ष तक उनको जमा कराना है और 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपये की वार्षिक पेंशन उनकी बनेगी। अब हमारे यहाँ चूंकि वृद्धावस्था पेंशन पहले से चल रही है, इसलिए 60 वर्ष का होने के बाद उनको जो वृद्धावस्था पेंशन की दर उस समय होगी वो मिलेगी। हम प्रावधान ये कर रहे हैं कि 60 साल का होने पर जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं वो जो पेंशन उस समय ले रहे होंगे 3,000 या वो पेंशन जो अधिकतम होगी उस समय वो मिलेगी। क्योंकि इस 3,000 में तो अभी निश्चित है, हो सकता है नई योजना में ये 3,000 से ज्यादा की भी कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन आज 60 साल होने पर 3,000 या जो हरियाणा सरकार की अधिकतम पेंशन है
वो मिलेगी। और इसमें एक लाभ इस 3,000 का और जोड़ा जा रहा है, जो पहले से जोड़ा हुआ है, कि अगर 60 साल का होने से पहले कोई व्यक्ति इसमें से एग्जिट करना चाहता है तो एज पर पॉलिसी जो एग्जिट के नियम है वो एग्जिट भी कर सकता है। उस समय उसको जो राशि जमा कराई गई है वो पॉलिसी के हिसाब से वो भी वापस उसको मिल सकती है। आज इस पॉलिसी में एंटर होने के बाद ये लाभ भी व्यक्ति को कभी इमरजेंसी में लेना हो तो मिल सकता है। इस प्रकार से इन तीनों योजनाओं के लिए 30,600 लाभार्थियों को आज राशि जो उनकी है वो रियम्बर्स की गई है, क्योंकि ये सीएससी के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये लगातार चलने वाली है। जिन्होंने पहले 2 साल में अगर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उनके पिछले वर्षों की जो राशि है वो भी मिलेगी। ये राशि मासिक है, हर महीने जमा करानी होती है। तो हर महीने का अर्थात 20 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है या 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो उसको लगभग 650 रुपया ये राशि वर्ष की जमा करानी होती है और वो पैसा सरकार देगी। और अगर 40 वर्ष का हो गया है तो उनको 2400 रुपया ये साल का देना होता है, तो 2400 रुपया वो जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। तो इस नाते से आज जो पैसा रियम्बर्स किया गया है लगभग 5.5 करोड़ रुपया ये राशि दी गई है। लगभग 4 लाख ऐसे बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर इसमें कॉमन बेनिफिशियरी भी निकालेंगे तो और 1 लाख कम भी कर लें तो भी 3 लाख जरूर बनेंगे। तो 3 लाख से 4 लाख लोग हरियाणा के आज इनको बेनिफिट मिला है। 3,14,000 अगर हम कॉमन बेनिफिशरीज को उसमें से हटा दें तो कुल 3,14,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको 5,32,99,000 अर्थात 5,33,00,000 रुपया ये आज रियम्बर्स किया गया है। आप अपने अपने क्षेत्रों में जो आज बेनिफिशरीज हैं वो भी, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी, और मीडिया के माध्यम से जिनको भी हम अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा रहे हैं। वो सब लोग हरियाणा के जो मैंने बताया कभी 43 लाख सदस्य ऐसे हैं जिसमें से आज मात्र 3.5 लाख लोगों को ही ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे सब लोग जल्दी से जल्दी कराएं। हम चाहेंगे कि 31 मार्च इस वर्ष सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकें ताकि उनको ये लाभ दिया जा सके।